समय गाजीपुर जिले में है और गोविंदपुर मठिया एक महासम्मेलन जो कि एक महापुरुष जो कि लोकतांत्रिक समाज में हमारा देश इसी संविधान पर चलता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासम्मेलन में है और अनेक यहाँ पे उनके अनुयायी और उनको चाहने वाले। वैसे तो ये सभी लोगों के प्रिय है और सभी लोग इसी पर के आधारित चलते हैं। हमारे बीच अनेक लोग हैं, इनसे बातें करेंगे और इस जो महासम्मेलन का तात्पर्य है इसकी गहराइयों को जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। पहले आपका परिचय हो जाए। मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हूं और मूलतः मैं गाजीपुर का ही रहने वाला हूं। जी जी, ये देखिए कि महात्मा बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर काफी लोग चलते हैं और उनके अनुयायी भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज उस समाज जिस ऊंचाई पर उसकी चाह है वो नहीं पहुंच पा रहा है। क्या कारण है? देखिए, पहले तो मैं आपको तथागत बुद्ध कह सकते हैं, क्योंकि महात्मा का मतलब होता है महाआत्मा और महान आत्मा, और तथागत बुद्ध जो है आत्मा और परमात्मा से विरत थे। वो आत्मा और परमात्मा विश्वास नहीं रखते थे। और जहाँ तक बात है विचारधारा की, तो आपने सही कहा कि बहुत लोग चलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि देखिए, केवल कह देने से चलना नहीं होता है। विचारधारा को मानना और कहना और उस पे चलना बहुत अंतर होता है। हम कह देंगे कि हम बुद्धिस्ट हैं, लेकिन वास्तव में केवल कहने से नहीं, हमारे व्यवहार में भी बुद्धिस्ट दिखना चाहिए और हमारे व्यवहार में अम्बेडकरवाद दिखना चाहिए। तभी जा करके हम उनके विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, कहीं न कहीं अब धीरे धीरे बहुत सारे लोग जागरूक हुए हैं और जाति पाति और धर्म का दीवार अब धीरे धीरे ढह रहा है, लेकिन आज भी कहीं न कहीं जाति पाति हमारे बीच में, हमारे समाज में एक खाई की तरफ बढ़ती भी जा रही है। ये इसके बारे में कुछ देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि जाति की दीवारें ढह रही हैं, बस रूप बदला है, केवल रूप बदला है, रूप को चेंज कर दिया गया है, नहीं तो आज भी वही चीज है। अगर जाति पाति की दीवार ढह जाए तब तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत हो जाएगा, बुद्ध के सपनों का भारत होगा। बाबा साहब यही तो चाहते थे कि जाति पाति की दीवारें ढहें, लोग समानता दिखे, और भारत का संविधान भी समानता का अधिकार देता है। तो इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि जाति पाति की दीवारें ढह रही हैं, ऐसा नहीं है, केवल रूप बदला है, लोग रूप बदल दिए हैं। पहले गिलास अलग से रखते थे पानी पीने के लिए हम लोगों को, अब प्लास्टिक की गिलासें चलती हैं और फेंक दी जाती है, डिस्पोजल गिलासें। और जब तक से उनके जो जातिवाद की बात करते हैं वो तो हम ही लोगों पर थोप देते हैं कि ये लोग जातिवाद करते हैं, लेकिन जातिवाद तो उन्होंने पैदा किया। तो इस तरह से अगर भारत में जाति मूलक समता मूलक समाज की स्थापना करना है तो निश्चित रूप से जातिवाद की दीवार को ढाना पड़ेगा, और ये तभी ढह सकता है जब हम फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को कायम करेंगे। क्या अभी भी हमारा समाज मनुवादियों से घिरा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि देखिए, नीला झंडा ले लेने से और जय भीम बोल देने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता है। बात वही फिर आती है विचारधारा को एक्सेप्ट करना, और जब तक से हम विचारधारा को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, यही नहीं हो सकता है कि हम अम्बेडकरवादी हो गए हैं। विचारधारा सबसे बड़ी चीज आती है। 2024 का चुनाव है और अनेक पार्टियां अनेक हथकंडे अपना रही हैं, क्योंकि ये अम्बेडकर बाबा का ये महासम्मेलन है, इसमें संविधान के तहत और 2024 का जो चुनाव, इसको लोग जोड़ के देख रहे हैं। कहीं न कहीं इसलिए जोड़ रहे हैं कि अब चुनाव आ गया है तो सारी पार्टियां अपनी एकजुटता कर रही हैं। क्या ये भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो अस्पृश्य समाज है, डिप्रेस क्लास है, उसके लिए एक रास्ता दिया, और उन्होंने कहा कि हमारा कोई धर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको एक धर्म दे रहा हूँ, बौद्ध धर्म दे रहा हूँ, और ये विचारधारा दी उन्होंने। तो इस विचारधारा का प्रचार प्रसार है, यह चुनाव से कोई रिलेटेड नहीं है। हम तो हमेशा चलते रहते हैं। हमारा जिसे संगठन जो है आवाज का है, हमारा इसका कार्यक्रम हमेशा चलता रहता है और कभी रुकने वाला कार्यक्रम नहीं है। चाहे चुनाव आए न आए, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। बस इस लोगों को जागरूक कर, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानना। लोगों को पर वही बात है ना कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फूले साहू अम्बेडकर के विचारधारा का प्रसार कर रहे हैं, और जब तक से हम इस विचारधारा को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तब तक जो हमारे समाज पे जुल्म ज्यादती होती रहती है वो होती ही रहेगी।
सर कहीं न कहीं आज भी जो हमारी जनजाति है, जो आप पिछड़ा समाज मान रहे हैं, SC ST मान रहे हैं, कहीं न कहीं आज भी शिक्षा का अभाव है। हाँ, शिक्षा का अभाव है। और जब तक हम शिक्षा से उठेंगे नहीं ऊपर, तब तक कैसे विचारधारा को मानते हैं? बिल्कुल, देखिए शिक्षा की जरूरत है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 मूल मंत्र दिया, शिक्षित करो, आंदोलित करो और संगठित करो, 3 चीजें दिया और सबसे पहला शिक्षित है। और शिक्षित का मतलब यह नहीं कि किताबी ज्ञान केवल ले लें, शिक्षा का मतलब होता है कि जो भी हम ज्ञान अर्जित करें वो हमारे व्यवहार में दिखे, ये शिक्षा का मतलब। जब तक से ये नहीं होगा और जब तक से हमारा बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग जो नौकरी पेशे में हैं और पढ़े लिखे लोग जब तक से इसको जन आंदोलन का रूप नहीं देंगे और जब तक से लोग माननीय कांशीराम साहब का जो विचारधारा था पे बैक टू सोसाइटी, उसके अंतर्गत हम अगर गांव-गांव में नहीं जाएंगे, घर-घर में नहीं जाएंगे, जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है, तब तक से हमको सफलता मिलने वाली नहीं है। और वो यह काम आवाज का कर रही है, पे बैक टू सोसाइटी का काम हम लोग कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे और तभी हम पूरे समाज को शिक्षित कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि कहीं न कहीं यदि हमें अपने समाज और अपने देश की रक्षा करना है और आगे बढ़ाना है तो कहीं न कहीं शिक्षा हमें बहुत जरूरी है। अनेक अनेक लोग हैं, इनसे भी कुछ बातें करेंगे। सर पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र नाथ राम है और मैं इसी धरती का हूँ, मतलब इसी ग्राम सभा का हूँ और मैं पेशे से एक अध्यापक हूँ जी। तो आप अध्यापक हैं और काफी जो अंबेडकर बाबा का जो ये महासम्मेलन हो रहा है और जागरूकता फैलाई जा रही है, ये कितना सफलता हासिल करेगी, कुछ कहेंगे? देखिए, सफलता तो जरूर आएगी, इसलिए कि जब तक हम शिक्षित वर्ग घर घर गांव गांव हर बच्चे हर व्यक्ति के यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम बाबा साहब के विचारों को वहां तक नहीं ले जा सकते। इसलिए बाबा साहब के विचारों को और बाबा साहब का अगर सपना पूरा करना है तो हम पढ़े लिखों का सबसे बड़ा दायित्व ये है कि हम सबको उनके दिल में जाकर बसना पड़ेगा, उनके घर में जाकर बसना पड़ेगा, उनके समाज में बसना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा, उनकी अपनी बातें पहुंचाने पड़ेगी। उनकी बाबा साहब की बताई बातों को उनको जब तक हम देंगे नहीं तब तक वो जानेंगे नहीं, और जानेंगे नहीं तब तक हमारे समाज की जागरूकता नहीं आएगी, हमारा समाज डेवलप नहीं करेगा और हम तब तक शासक नहीं बन पाएंगे जब तक हम ये सब जान ना पाए। बहुत बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई। कहीं न कहीं यदि आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तभी समाज में जी सकते हैं और अपनी जो उच्चतम ऊंचाई है उसको हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हमने इस महासम्मेलन की दिखाई है, आपको कैसा लगा है आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।